हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके बीच में रिवीजन नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, रिवीजन नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट में हमने आपको बताया कि आपके घुटने में गैप कम हो जाता है, जिसके कारण आपको आपकी जो गद्दी होती है वो फट जाती है, आपका कार्टिलेज ख़राब हो जाता है, जॉइंट में गैप बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली बहुत बार क्या होता है कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है। ये क्यों होता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि प्राइमरी सर्जरी जहाँ से भी आपने कराई है वो सर्जरी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं की गई है। उसके कई रीज़न होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लूजनिंग, आप में जो सीमेंट डाला गया है आपके पार्ट को लेके, वो सीमेंट लूज़ हो गया है, उसको पूरा सेटल होने का टाइम नहीं दिया गया हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो गया हो। इन्फेक्शन बहुत सारे कारण से हो सकता है। आपकी खुद की इम्यूनिटी होती है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी कम है, या फिर मान लीजिए ऑपरेशन के दौरान आप में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। ये सब चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण आपका जो प्राइमरी सर्जरी है वो ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्ट नहीं करती है। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, एक डेलिकेट और एक टेक्निकल प्रोसीजर है। तो आपको जब भी कराना है, प्लीज़ इसको बहुत परफेक्ट और अच्छे से कराया जाए। ऐसे मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आपका प्राइमरी सर्जरी बेस्ट सर्जरी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए आपका फिर भी हो गया, आपने जहाँ भी कराया था वहाँ आपका उतना अच्छे से नहीं हो पाया, उतना अच्छे से नहीं बैठा है, मूवमेंट कम रहता है, तो इस कंडीशन में हमको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं एक बहुत एडवांस नी सर्जरी करता हूं, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 30% काम रिवीजन सर्जरीज़ का होता है, जिसमें मैं रिवीजन नी रिप्लेसमेंट, रिवीजन लिगामेंट सर्जरी, ये सब मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूं। इस चीज़ पे मैंने रिसर्च किया है। मैं बहुत इंडिया में एम्स दिल्ली और सफदरजंग में काम किया है। आउट ऑफ इंडिया मैंने इटली, यूरोप और कनाडा में काम किया है। इटली, ऑस्ट्रिया, कनाडा में काम किया। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि आपको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डेलिकेट सर्जरी है, और अगर आपको इसको करवाना है तो आपको पहले सर्जन के बारे में अच्छे से जानना होगा, उसका एक्सपीरियंस जानना होगा। आपको ये जानना होगा कि क्या सर्जन आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट द रिवीजन नी रिप्लेसमेंट। मैं जो नी रिप्लेसमेंट करता हूँ उसमें बिल्कुल टॉप नॉच टेक्नोलॉजी के साथ में टॉप नॉच इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन और जीमर, जो विदेशी कंपनी है, उनका सामान यूज़ करते हैं, और उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। रिवीजन नी रिप्लेसमेंट की लाइफ भी 20 साल के ऊपर होती है। तो मैं ये मानूंगा कि जिस तरह से आप प्राइमरी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, ठीक उसी तरह से रिवीजन के बारे में भी सोच समझ के डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।